मेहनत के आगे सभी तदबीरें बेकार, होती उसकी जीत है जो ना माने हार। रात जब ढल जाती है सुबह सुहानी आती है, रात जब ढल जाती है सुबह सुहानी आती है। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। हो ला 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 ला। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी वीडियो है। आज की वीडियो में थोड़ा सा टाइम आपका लूंगा, लेकिन डंके की चोट पे आपको कहूंगा कि अगर इस वीडियो के हर एक सेकेंड को आपने जी लिया तो मैं आपकी नजर से नजर मिला के कह सकता हूं 7 मई में जो 67 बीपीएस एग्जाम होगा उसके कट ऑफ को क्रॉस कर दोगे। सही बात बता रहा हूं। और अगर इस वीडियो को आपने स्किप कर दिया तो समझो आपने अपने सक्सेस को स्किप कर दिया। सोचना आपको है, दोनों चॉइस आज की खूबसूरत रात में आपके पास में है। जिस चॉइस को आज पकड़ोगे वही आपका कल होगा। सोचना आपको है। इससे पहले दोस्तों थोड़ी सी बात आपको बता दूं कि आज की वीडियो में हम बताने वाले क्या क्या हैं। सबसे पहले बचा हुआ 50 दिन है, इसको उपयोग कैसे किया जाए। इसमें आपको यह भी बताएंगे कि 10 मार्च से लेके 31 मार्च तक आपको क्या क्या, कैसे कैसे और कौन कौन से टाइम में पढ़ना है। दूसरी स्लाइड में जो हम आपको बताने वाले हैं, यह बताने वाले 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस टाइम में पढ़ना है वो बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको बुक बताऊंगा कि इस टाइम में आपके टेबल पे कौन कौन सा बुक होना चाहिए और वो बुक को आप पढ़ेंगे कैसे। इसके साथ साथ नेक्स्ट स्लाइड में आपको यह बताने वाला हूं कि अब जो बचा हुआ 4 सेगमेंट है, चाहे वो बायो की बात हो जाए, चाहे हिस्ट्री की बात हो जाए, चाहे करंट अफेयर की बात हो जाए, चाहे बिहार स्पेशल की बात हो जाए, इनमें कौन कौन से टॉपिक जो है आप पकड़ के खंगाल दीजिए। जैसे बायो का इस टॉपिक को करना है, बस इससे ज्यादा नहीं करना है। नेक्स्ट है समसामयिकी में बस इतना पे आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, गारंटी कट ऑफ को क्रॉस कर दोगे। इसके साथ साथ यहां इतिहास में तीनों सेशन में, तीनों खंड में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको देख लोगे, काम चल जाएगा। और उसके बाद बिहार स्पेशल में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को टच करना है, यह अगले 50 दिन में। बस इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ भी अपने दिमाग से नहीं कीजिएगा। चलिए तो एक एक सेशन पे आते हैं और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। हो जाइए तैयार, रूम बंद कर लीजिए, पूरे तरीके से अंधेरे कर लीजिए। इस वक्त जिस समय आप मुझे सुन रहे हैं, सिर्फ मैं और आप, इसके सिवा इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं होना चाहिए, तो सारी बातें आपके अंदर जाएगी। दोस्तों ये वीडियो जो है उनके लिए भी है जिनको डर लग रहा है, पता ना सुजीत सर होगा या नहीं होगा, 68 के लिए चल जाते हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है जो शादीशुदा अपनी जिंदगी जी रहे हैं, चाहे अपने बाबू से परेशान हो या फिर अपने बड़े वाले बाबू जिसको आप हस्बैंड कहते हो उनसे परेशान हो, या फिर सासू मां जो आपको परेशान करके रखी हुई है। ये सब इन सब लोगों के लिए समर्पित है वीडियो। कैसे आपको बताता हूं। अब जो 50 दिन बचा हुआ है, इस 50 दिन में एक चीज आयोग ने, आपने देखा होगा डेट 7 मई को तय तो किया है, लेकिन वहां पे संभावित लिखे हुए हैं। इस चीज को फोकस करना, आप गलत वे में मुझे मत लेना, बल्कि ये आपके लिए पॉजिटिव है। आप उम्मीद की किरण जगा सकते हो अंदर। संभावित है तो हो सकता है कि डेट आगे भी भाग सकता है, लेकिन फिर भी आप अपने दिल, दिमाग और धड़कन में यह बात बता दो 7 मई की तैयारी चल रही है और 7 मई में मैं जो कुछ भी कर सकती हूं या कर सकता हूं, अपनी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट गेम खेल दो। उसके बाद क्या हो पता नहीं, लेकिन जो भी हो वो बेस्ट होगा, लेकिन तब जब आप 50 दिन को दिल से जिएगा। इसमें जो सबसे पहले शादीशुदा वाले लोग हैं,
अगर आप जेंट्स से तो अपनी पत्नी को अपने मायके छोड़ाइए, सही बता रहा हूं। अगर छोटा सा बाबू है उसको कहीं और पहुंचाइए, जहां भी पहुंचाना पहुंचा दीजिए, उसके नानी घर पहुंचा दीजिए, जहां भी पहुंचाना हो। लेकिन अपने से 50 दिन के लिए सिर्फ मां सरस्वती के पास जाइए, बाकी सबको साइड कर दीजिए। और जो महिलाएं, सही बता रहा हूं, मजाक में मत लेना, जो महिलाएं आप अपने मायके चले जाइए, क्योंकि यहां पे जो आपकी सासू मां है वो कभी आपको शांति से बैठने नहीं दे सकती है, कभी नहीं दे सकती है, क्योंकि उसका बेटा कमाए और आप बैठ के किताब रगड़ो, उनको बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए बेहतर है कि आप अपने मायके चले जाओ और मायके में जाके अपनी मम्मी के पास में जाके 50 दिन उनसे मांग लो, मां मुझे 50 दिन दे दो। और इससे बेहतरीन मौका आपकी जिंदगी में कभी लौट के नहीं आने वाला है। 88 का टारगेट है, 88 एसडीएम पोस्ट है, उसी के लिए। अब आते हैं अपनी बातों में, जहां से आपको शुरुआत करनी है। अब तो पूरी तरीके से पॉजिटिव हो गए ना कि अभी भी आपका चांस बनता है, मत घबराओ, क्योंकि 50 दिन अभी भी तुम्हारे हाथ में है। जब जो जिस वक्त चाहोगे वो हो सकता है, लेकिन बस 50 दिन को आपको दिल से जीना होगा। इसके लिए सबसे पहले इस 50 दिन में अपने दिमाग को यह बता दो कि 5 टाइम रिवीजन होना है। 5 टाइम, 6 हो जाए चलेगा, लेकिन 4 हो जाए रिजल्ट रुकेगा। 100% लिख लो, 5 टाइम रिवीजन। 4 कोर एरिया जो है इसको एकदम कवर करना है। 4 कोर एरिया, करंट अफेयर, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, बायो। इस 4 को चबा जाना है। जहां से आयोग क्वेश्चन पूछे आपका गलत नहीं होना चाहिए, या आपका गलत भी हो तो 6.5 लाख जो बैठा हुआ है उसमें सबसे टॉप रैंक में इस 4 में नंबर होना चाहिए आपका। इस तरीके से कवर करना है। नेक्स्ट है डेली, आज के बाद बिना एतवार के 14 घंटा, 14 घंटा आप अपनी जिंदगी से निकाल लो। इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। 14 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, सामने दीवार पे बस 14 घंटा लिख दो। बाकी क्या होगा खुदा जाने, रब जाने, अल्लाह जाने। बस मुझे पता है 14 घंटा हम अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट गेम खेलेंगे। उसके बाद क्या होगा मुझे भी पता नहीं है, बस खेलना है। अब दूसरा पॉइंट, 10 मार्च से 31 मार्च तक जो आपका टारगेट होगा उसमें करंट अफेयर होगा, हिस्ट्री होगा, टेस्ट लगाएंगे और बिहार स्पेशल। ये तीनों आपके पास में होना चाहिए। जो करंट अफेयर है ये 4 से 7 सुबह 4 बजे हर हालत में उठ जाओ। अब डल्लब के गद्दे पे कितना सोओगे? आधी जिंदगी तो सो के गुजर गई है। अब तो जगो मेरे लाल, अब तो जगो, वरना जिंदगी इतने थपेड़े मारेगी कि चलना दुश्वार हो जाएगी। सही बता रहा हूं, 4 बजे जगो, क्योंकि 4 बजे वो चीज आपको मिलने वाला है जो कोई सपनों में भी नहीं सोचता है, वो आपको खड़ी खड़ी मिल जाएगा। इसलिए 4 बजे जगो और 4 से 7 3 घंटा हिस्ट्री को ब्रेकफास्ट की तरह पकड़ के रगड़ दो। ये 15 दिन जो बचा हुआ है, ये 15 दिन में 1 साल का करंट जो है पकड़ के घुमा दो। पूछो जहां से पूछोगे। अगर मैं जवाब नहीं दिया तो उस हॉल में 6.5 लाख में औकात नहीं है कि वो जवाब दे दें। ऐसे पढ़ो तो पढ़ा हुआ सार्थक है, वरना क्या होगा आपके साथ खुदा जाने। दूसरा, हिस्ट्री 10 बजे से 1 बजे तक फिक्स कर लो। जो टाइम आपके पास में है आप कर लो। मुझे जो अच्छा लगा मैंने टाइम बता दिया, हिस्ट्री। और हिस्ट्री में सिर्फ एक मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। बाकी एंशिएंट मिडाइवल अभी आपको नहीं देखना, अगले सेगमेंट में देखना। यहां पे बस मॉडर्न इंडिया 10 से 1, 15 दिन बचा हुआ है। और कौन कौन से टॉपिक करना है इसके नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहा हूं। टेस्ट 3 से 6, शाम में 3 बजे से 6, 3 घंटा, कम से कम 500 क्वेश्चन पर डे बिना एतवार के। 500 आपकी आंखों के सामने से गुजार दो, एकदम बिना सोचे समझे। क्या हो रहा नहीं हो रहा छोड़ दो, बस गुजरना चाहिए। साथ साथ में बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल 8 से 11 रात 8 बजे पढ़ो और बिहार में डूब जाओ, घूम जाओ, गुम हो जाओ। 8 से 11 कंटिन्यू बिहार स्पेशल की चलनी चाहिए।
ये चीज आपको रखना होगा। ये 10 मार्च से 31 मार्च तक, लास्ट मार्च तक यही होनी चाहिए। लेकिन एक स्टार मार्क यहां पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। सैटरडे और संडे, सैटरडे हाफ टाइम यानी कि 12 बजे के बाद, और पूरा संडे रिवीजन। जो 7 दिन में आपने किया ना, उसको दिल से जी जाओ, जितना रिवीजन कर सकते हो। इस दिन एक चीज भी आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे, एक चीज भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे। अगर रिजल्ट अपने मां बाप को देना है तो, अपने परिवार को देना है तो, बाकी सोचना आपको है जी। दूसरा सेगमेंट हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, और ये 1 से 15 अप्रैल में आपको पढ़ना है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, क्योंकि 31 मार्च तक पूरा करंट अफेयर 1 साल का हो चुका है। अब सिर्फ रिवीजन करने के लिए मात्र 2 घंटा करंट अफेयर करना है, यानी 4 से 6, लेकिन सुबह में ही। इसके साथ अब बायो आ गया, यहां पे बायो आ गया है। बायो को 8 से 11 एकदम बिना इतबार के, और बताऊंगा कौन कौन सी किताब से क्या करना है। 8 से 11 का टाइम फिक्स कर लीजिए, इसी में बायो आपको पढ़ना है, इधर उधर कोई भी टाइमिंग में नहीं। टेस्ट लगाना 3 सेट, यहां भी 500 क्वेश्चन, यहां भी। और साथ साथ में एंशिएंट और मिडाइवल मैंने अगले सेगमेंट में बताया था, सिर्फ मॉडर्न करने के लिए। और यहां पे एंशिएंट और मिडाइवल 7 से 12 शाम 7 बजे, क्योंकि ये टाइमिंग जो है अप्रैल आ गया है। अप्रैल देखिए, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। अब धड़कन बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, डिप्रेशन शुरू हो जाएगा, और दिल दिमाग धड़कन कहेगा तुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी जान लगा देना। ये 7 से 12 जो टाइमिंग है रात में, वो एंशिएंट और मिडाइवल, ये दोनों 15 दिन के अंदर खत्म हो जानी चाहिए। जहां से क्वेश्चन पूछे आप जवाब दे देना। बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए आपके टेबल पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी बुक है ना, उसको अब सीधा कुछ दिन के लिए, बस 7 मई तक के लिए साइड कर दो। अभी जो आपके टेबल पे होना चाहिए लुसेंट, अभी भी लुसेंट जिंदा है। मत समझना लुसेंट मर गया है, कभी मत करना खता ऐसी। लुसेंट अभी भी एवरग्रीन है और हमेशा एवरग्रीन रहेगा, लुसेंट रखना। दूसरा घटना चक्र, और घटना चक्र में इतिहास का, भूगोल का, विज्ञान का और राज व्यवस्था का। इसके सिवा एक्स्ट्रा एक भी मत लेना, लेकिन जब भी लेना 2021 का लेना। अगर पुराना है तो उठा के फेंको, 19 का है फेंक दो, मेरी बात मानो, 2021 का उठाओ। और इस घटना चक्र के एक एक लाइन आपके जिस्म में लिखा होना चाहिए, ब्लड में चलना चाहिए। यकीन के साथ कहता हूं आपका रिजल्ट हो जाएगा। तीसरा, वार्षिकांक करंट अफेयर के लिए कोई भी, चाहे आप एडिटोरियल का ले लें, चाहे एसपीडी का ले लें, या फिर हमारी संस्था का ले लें, जो आप बचा सकते हैं। हर बुक बेस्ट है, मैं किसी को खराब नहीं बोल सकता हूं, सब बुक अपने आप में बेस्ट है। जिस बुक को आप बचा सकते हैं वो आपके लिए बेस्ट है। नोट्स हमारी संस्था का ले सकते हैं, श्योर सक्सेस का, जब चाहे, जहां चाहे, जहां मंगवाना चाहे, हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंच सकता है। और यह नंबर यहां डिस्प्ले है 9334710148 पर आप व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस दे देंगे और वहां पहुंच जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है कि आखिर बायो में आप हर सेगमेंट, हर वीडियो में बताते हैं, लेकिन आप ये नहीं बताते हैं कि आखिर पढ़ा क्या जाए इसमें। तो बायो में जो सबसे इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारा, लेकिन अभी जो 50 दिन है, इस पे आपको पूरी खतरनाक वाली पकड़ होनी चाहिए। मैं दावे के साथ में कहता हूं, बायो आपका रिजल्ट डूबने नहीं देगा। जो आप बोलते हो ना, बायो की वजह से सुजी सर मेरा रिजल्ट रुक गया, अब ऐसा हरकत नहीं होगा। बस आप इतना पढ़ लीजिए। सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कैसे हो रही है, इसको देख लीजिए। 1 सेकेंड, जीवन की उत्पत्ति, हम जन्म कैसे ले रहे हैं उसको समझ लीजिए। कोशिका क्या है इसको देख लीजिए। पाचन तंत्र, कैसे खाना अंदर जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कैसे काम कर रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से खंगालिए। उसके बाद प्रजनन तंत्र कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुवांशिकी, इसको तो भूल ही नहीं सकते हैं। अगर बाल दादाजी का नहीं था तो अभी हमारा भी नहीं है, या फिर थोड़ा सा पापा जी पागल थे, पगलेट टाइप के थे, तो हम भी थे। यही है अनुवांशिकी। इस अनुवांशिकी को थोड़ा सा समझिएगा। उसके साथ साथ में पोषण, ध्यान रखिएगा किस किस चीज से पोषण आता है, इसको समझ लीजिएगा। और लास्ट में मानव प्रतिरक्षा रोग। अगर इतना आप पढ़ लिए तो दावे के साथ में कहता हूं, बायो आपको कभी भी निराश नहीं करेगा।
बाकी जो पढ़ना पढ़िए, मेरा क्या है। लेकिन मैं दावे के साथ में आपकी नजर से नजर मिला करता हूं, आप इतना पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर प्रीलिम्स रुका तो फिर आप हमसे पूछिएगा और हमको बताइएगा, कभी नहीं रुकेगा। बस इतना कर लीजिए और यह आसान है, बाकी सोचना आपको है। बस बायो के लिए इतना ही करना है। नेक्स्ट है समसामयिकी, जिसमें भारत का, बिहार का और विश्व का तीनों को एक साथ उठा के इसके अंदर डालना है, इस छोटे से खोपड़ी में। और यह डालना आसान है, लेकिन सब कुछ पढ़िएगा तो कुछ याद नहीं होगा। सिलेक्टेड पढ़िएगा तो अनलिमिटेड नंबर आएगा। नजर से नजर मिलाकर आओ, आप बात मानिए, सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें सबसे पहले जो पढ़ना आपको है सूचकांक। सूचकांक को देख लीजिए, सूचकांक में कोई भी क्वेश्चन आए आपका गलती होना चाहिए। एक चीज और मैं यही बता दूं, एक वीडियो स्पेशल करंट अफेयर पे लेकर आएंगे, एक आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप लोग कमेंट में कीजिएगा ना और आपका कमेंट ज्यादा रहेगा तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। आपको बता दूंगा कि सूचकांक में भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे नियुक्तियां में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, योजना में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जो संभावना है एकदम 100% आएगा, या फिर युद्धाभ्यास में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, या फिर आर्थिक सर्वेक्षण में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आकर, या फिर बजट में कौन से है, पुरस्कार में कौन कौन से पुरस्कार देखना चाहिए। पुरस्कार तो बहुत कुछ है, सारे करंट अफेयर की बुक में इतने सारे पुरस्कार हैं जो आप समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग है ना। अगर मोटी करंट अफेयर नहीं बनाई जाएगी तो बिकेगा कैसे। इसमें आपको इंपॉर्टेंट जो भी है सारा लेके एक मैं आऊंगा। इसके अंदर जो है समसामयिकी के अंदर आपको सूचकांक देखना है, नियुक्तियां देखना है, योजनाएं देखना है, और खास करके जो बिहार से और हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ हो उसी को देखना है। किसी स्टेट उस गए हो तो वो देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर स्टेट का आपको देखने का मन किया तो आपको 3 स्टेट का देखना है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा झारखंड और तीसरा वेस्ट बंगाल, क्योंकि यही 3 स्टेट जो है बॉर्डर टच करता बिहार का। बस ये तीनों पे नजर रखिएगा। युद्धाभ्यास और युद्धाभ्यास में आपको वो युद्धाभ्यास देखना है जो हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ में हो रहा, वो इंपॉर्टेंट है, उसको रख लीजिएगा अंदर। इसको देख लीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण को थोड़ा सा ध्यान से, गहराई से देख लीजिएगा, 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। बजट में ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा अब तक का कोई बजट नहीं आया वो बजट आया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हुए, या फिर महिलाओं से, या फिर स्वच्छता से, या फिर अगर कहा जाए तो मतलब क्या है, दिव्यांगों से। तो इन सब चीजों से अगर कोई योजना है बजट में तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट जाइए। नेक्स्ट है पुरस्कार। पुरस्कार में भी बहुत पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार दिया जाए, हर जगह, चाहे वो राष्ट्रीय पुरस्कार देखिए, फिल्म फेयर जरूरी नहीं है लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार जरूरी है। नोबेल प्राइज ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है खेल और खिलाड़ी से संबंधित, कुछ ऐसे खेल कुछ ऐसे खिलाड़ी उनसे संबंधित है जिनको अभी हाल में चर्चा रहे, उनको देख लीजिएगा। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आपको लेकर आएंगे वीडियो जिसमें आप कंप्लीटली बताएंगे। इतना अगर आपने करंट में पढ़ लिया तो फिर ना तो किसी की जरूरत है, ना कोई किताब की जरूरत है, ना किसी हमारे जैसे टीचर की आपको जरूरत है। सब कुछ घर में रह के लॉकडाउन हो जाइए, इतना पढ़ लीजिए। यकीन के साथ कर सकता हूं 7 मई को जब आप मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, सुजीत सर मेंस पर आइए, आ रहा हूं, क्योंकि कट ऑफ क्रॉस कर रहा हूं, सही बताता हूं। और अगर ये नहीं किए तो फिर मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। नेक्स्ट है इतिहास, तीसरा सेगमेंट हमारा। इतिहास में तीनों देखने में लग रहा होगा कितना सारा सुजीत सर है, कलर से कर दिए, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं है इतिहास। आपको इतिहास मैं पढ़ाऊंगा, मत घबराइए। महासंग्राम लेकर आऊंगा, रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कंटिन्यू लाइव रहूंगा। आप सोए रहिए लेकिन हम यहां से बोलते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। बस यहां ऑफलाइन क्लास मेरा खत्म होने दीजिए। मॉडर्न करीब करीब कंप्लीट होने के कगार पे है। एंशिएंट और मिडाइवल जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद आपकी फील्ड में कूदने वाला हूं, आ रहा हूं शाम में, मत घबराइए। इसमें जो है आधुनिक में हमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, और खास करके अंग्रेज, पुर्तगाल और फ्रांसीसी कर्नाटक का जो वॉर हुआ है उसमें देख लीजिएगा, क्वेश्चन वहीं से बनेगा। और थोड़ा सा बक्सर देख लीजिएगा, थोड़ा सा पलासी देख लीजिएगा, बस इतना कर लीजिएगा। और साथ साथ में 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह वाला जो है वो वाला पोर्शन देख लीजिएगा। जनजातीय आंदोलन जो खास करके आपका बिहार झारखंड से जुड़ा हुआ है, उस
जनजातीय आंदोलन को थोड़ा सा एक नजर देख लीजिएगा। उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। धर्म सुधार आंदोलन को थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक नजर मारिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, ब्रिटिश आर्थिक नीतियां में भू राजस्व बंदोबस्त, जिसमें अस्थाई बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी था, महालवाड़ी था, कितना परसेंट था, कहां था, क्या टैक्स था, इन सबको देखना है। इसके साथ साथ कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई। कौन कौन से जो सम्मेलन हुए थे, और वो सम्मेलन खास करके बिहार में टच कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। गांधी युग पूरा का पूरा 1917 से लेकर 1942 तक, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद प्राचीन भारत में हड़प्पा को देख लीजिएगा, बौद्ध जैन को देख लीजिएगा, मौर्य को देख लीजिएगा, गुप्ता को देख लीजिएगा। एक्स्ट्रा कुछ अपने मन से मत कीजिएगा, एक्स्ट्रा इतना देख लीजिएगा, भगवान के लिए आपका रिजल्ट आपके घर में आ जाएगा। मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश देख लीजिएगा। गुलाम वंश में जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में रजिया और कुतुबुद्दीन ऐबक देख लीजिएगा। बलबन से क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिए। थोड़ा सा हल्का सा नजर इल्तुतमिश में भी लगा दीजिएगा, हालांकि चांस कम लगता है। खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी के सिवा कुछ मत देखिएगा। तुगलक में एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, एफएसटी, मतलब फिरोज शाह तुगलक, थोड़ा सा देख लीजिएगा इनकी धार्मिक नीतियां। इनको मुगल काल में बाबर को देख लीजिएगा, अकबर को देख लीजिएगा, जहांगीर को देख लीजिएगा और औरंगजेब को देख लीजिएगा। एक्स्ट्रा कुछ अपने दिमाग से नहीं कीजिएगा, यही आपका इतिहास है, इसी को आप कहते हैं इतिहास। बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने का है। नेक्स्ट आते हैं बिहार स्पेशल में क्या क्या पढ़ना है। बिहार स्पेशल में सबसे पहले भूगोल, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन रहा है लेकिन ये काम का ही है। इसमें नदियां देख लीजिए, मिट्टी देख लीजिए, जलवायु देख लीजिए, वन देख लीजिए, वन्य जीव देख लीजिए, जनगणना 2011 देख लीजिए। यहां पे एक क्वेश्चन, सुजीत सर अभी दरोगा, बिहार दरोगा गया था, 2001 का जनगणना पूछ दिया था। कोई बात नहीं है, एक बार नजर उठा के मार लो, एक बार नजर उठा के मार लो ना, पूछे ना जहां से पूछेगा आप चीर दोगे पकड़ के आयोग को। एक बार उठा के देख लो, क्या पता सन की है, दे भी दे, बीपीएससी है, कहना बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट है राज व्यवस्था, पॉलिटी। पॉलिटी में आपको विधानसभा, विधान परिषद, पंचायती राज, बस यही 3 बिहार स्पेशल में देखना है। बाकी जो देखना है आप देखिए, वो आपकी इच्छा है। इस 50 दिन में इससे ज्यादा कुछ मत कीजिए भगवान के लिए। अर्थव्यवस्था में बजट देखना बिहार का, आर्थिक सर्वेक्षण देखना है, एग्रीकल्चर कृषि देखना है, उद्योग इंडस्ट्री देखना है, खनिज मिनरल देखना है। इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ है, अगर खनिज भूगोल में देख लिए तो अर्थव्यवस्था में छोड़ दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट है इतिहास। इतिहास में तो वही है जो आपको पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा, पर्यटन देख लीजिएगा, मेला त्योहार देख लीजिएगा, भाषा देख लीजिएगा, प्रमुख व्यक्ति देख लीजिएगा, विविध देख लीजिएगा, और बिहार में जो प्रथम है मिसलेनियस में उसको देख लीजिएगा। इसके सिवा एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं देखना है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये आपकी मर्जी है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो डंके की चोट पे आपको मैं कहता हूं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप मुझसे मिलना, पक्का हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा कमेंट में, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। थैंक यू, नमस्कार।